गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग वेक्टर एडिशन का एक मेथड सीखेंगे। वो है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बेटा। अभी हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड का मतलब होता है बेटा मैथमेटिकल अप्रोच। एनालिटिकल मेथड्स में हम लोग मैथ्स अप्रोच की बात करते हैं। तो एनालिटिकल मेथड में मैथमेटिकली हम वेक्टर को ऐड करने का प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये जो फॉर्मूला हमारा निकलेगा, इस फॉर्मूले से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले कुछ कंसीडरेशन है जिसको कैरी करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लो एक चीज पहले बता चुका हूं मैं आपको कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, हमें ये मेथड तब अप्लाई करना है जब हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर्स गिवन हो, ठीक है। तो मान लेते हैं मतलब दिस मेथड, इसको लिख देता हूं मैं फिर से, दिस मेथड इज एप्लीकेबल when only two vectors is given। इस मेथड का इस्तेमाल हम तभी करते हैं सिर्फ जब हमारे पास सिर्फ दो वेक्टर हो। दो से ज्यादा वेक्टर के लिए बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में हमें क्या करना होता है, पॉलीगन लॉ लगाना होता है। वो मैंने आपको ग्राफिकल मेथड में सिखा दिया है। तो अब देखो बेटा, दिस मेथड इज एप्लीकेबल व्हेन ओनली टू वेक्टर्स इज गिवन। तभी एप्लीकेबल है जब सिर्फ हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। तो मैं कुछ कंसीडरेशन करता हूं। तो let us consider two vectors p vector and q vector which are two sides of a triangle। मान लो हमारे पास दो वेक्टर हैं बेटा, एक वेक्टर है p वेक्टर और एक वेक्टर है q वेक्टर। ये दो वेक्टर जो है बेटा किसी ट्रायंगल के साइड्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अगला स्टेप देखते हैं। हम सबको पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है बेटा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं, लेट द magnitude of p vector is p and magnitude of q vector is q। मान लेते हैं p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p है और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड q है। मैंने हालांकि आपको मैथमेटिकली लिखना भी सिखाया है। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखना है बेटा तो मॉड लगा देते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर है p एंड मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर है q। ये है आपके पास दो वेक्टर, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड q। तो आप देखो बेटा किस तरीके से हमारे को दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो मैंने कहा एक वेक्टर है अपने पास p वेक्टर और दूसरा वेक्टर है q वेक्टर। ये p वेक्टर और q वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर गिवन है। अच्छा, p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो p है और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है बेटा, q है। अब हम सब लोग जानते हैं कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें और उस लाइन को एक डायरेक्शन दे दें बेटा, तो ये वेक्टर कहलाएगा आपका r वेक्टर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। और मान लेते हैं लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज r। मान लो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, r है। तो लेट द magnitude of resultant
रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना बेटा r। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर जो है वो r है। तो ये हमारे पास कुछ कंसीडरेशन थी जिसको फॉर्मेटली हम एसोसिएट करके चीजों को सॉल्व करेंगे। तो आप देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है। मैं क्या करता हूं बेटा, इनको नाम दे देता हूं, ये O हो गया, ये A हो गया और इस पॉइंट को मैं नाम लेता हूं C। ठीक है, क्लियर बात सबको। तो अगर आप देखें तो अब हम कह सकते हैं कि OA वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बेटा P। AC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको अपन मान लेते हैं Q और OC वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको अपन मानते हैं क्या बेटा R। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं बेटा कि ये जो एक वेक्टर है P वेक्टर और एक वेक्टर है Q वेक्टर, ये आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, लेट सपोज कितना थीटा। तो हमने लिखा लेट P वेक्टर एंड Q वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा। ठीक है बेटा, तो P वेक्टर और Q वेक्टर एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं थीटा। अब देखो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं क्या करता हूं बेटा कि ये जो C पॉइंट है ना, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां इस पॉइंट पे और इसका मैं नाम दे देता हूं N। तो हम कहेंगे कि ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C ऑन पॉइंट N। हमने क्या किया बेटा, C पॉइंट से N पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। सबको दिख रहा होगा ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री का है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं CN परपेंडिकुलर टू क्या बेटा AN। ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, चलो तो अब अगर तुम देखो ध्यान से तो यहाँ पे ना आपको दो ट्राइंगल दिखेंगे, एक बड़ा ट्राइंगल दिखेगा राइट एंगल ट्राइंगल और एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। दिख रहा है, एक बड़ा ट्राइंगल है ONC, एक साइड लंबे। अच्छा, फिर छोटा ट्राइंगल क्या दिख रहा है बेटा ANC। अब मैं बारी बारी से क्या करूंगा, दोनों ट्राइंगल को ऑपरेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कहा सबसे पहले बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो बड़ा वाला ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ONC हो गया ये। तो मैं पाइथागोरस लगा सकता हूं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर। मतलब अपन लिख सकते हैं OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ON का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास पाइथागोरस के हिसाब से। अब देखो OC का स्क्वायर, OC का मैग्नीट्यूड कितना है R, मतलब R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये जो ON है, या अगले स्टेप पे इसको करते हैं, ये जो ON है ना बेटा इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ON इज इक्वल्स टू, देखो एक तो OA लिख सकते हैं प्लस AN लिख सकते हैं, तो OA प्लस AN, ON को लिख सकते हैं। अब इसको मैं पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA प्लस AN का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर हो गया। अब मैं सबकी वैल्यूज देखता हूं, जो जो वैल्यूज हमको पता है उन वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो O से लेके C तक हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA की वैल्यू भी हमें पता है कितना है बेटा P, तो ये हो गया P प्लस AN। अब AN तो पता नहीं तो उसको एज इट इज लिख दिया, प्लस NC भी नहीं पता तो प्लस NC का स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है बेटा, अब हमारा टारगेट है AN की वैल्यू और NC की वैल्यू फाइंड करना। तो अब वो मैं छोटे वाले ट्राइंगल से फाइंड कर सकता हूं। तो देखो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल AC और N या ANC, सबको दिख रहा है बेटा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटा वाला। अब हमको एक फॉर्मूला सबको पता है, एकदम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इस ट्राइंगल से ना मैं इसी फॉर्मेट में AN और NC फाइंड करने की कोशिश करता हूं। तो साइन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इस ट्राइंगल में सबको दिख रहा है परपेंडिकुलर क्या है बेटा NC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो हम लिख सकते हैं NC बाय AC। तो यहां से अगर देखा जाए तो sin थीटा इज इक्वल्स टू NC बाय AC की वैल्यू जानते हैं कितना है बेटा Q। तो NC इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q sin थीटा। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर A। इसी तरीके से अब अपन cos थीटा की बात करेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू इसी ट्रायंगल में देखो सब लोग बेस क्या है बेटा AN और हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला साइड मतलब AC। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा AN बाय AC की वैल्यू कितनी है Q है। तो यहां से हमको AN की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो AN इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा Q cos थीटा। ये मिला इक्वेशन B। अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन A और इक्वेशन B को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगा। तो अगर फर्स्ट में अपन पुट करें इक्वेशन को तो देखो क्या मिल जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ हमने कहा पुट द वैल्यू ऑफ A and B in इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा वापस से लिख लेते हैं r² इज इक्वल्स टू p प्लस an का स्क्वायर प्लस nc का स्क्वायर। तो यहां से r² इज इक्वल्स टू p प्लस अब यहां से an की वैल्यू हमको पता चल गई इट इज q cos थीटा का स्क्वायर प्लस nc q sin थीटा और उसका स्क्वायर तो q sin थीटा का स्क्वायर। अब सब लोग देख रहे होंगे बेटा ये a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्म में है जहां b है a और q cos थीटा है b। तो a प्लस b का होल स्क्वायर ऑपरेट करें तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब a प्लस b का होल स्क्वायर अगर मैं ऑपरेट करता हूं तो देखते हैं हमें रिजल्ट क्या मिलता है। ये हो जाएगा r² इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2pq cos थीटा। इसको भी खोल देते हैं तो ये लिखा जा सकता है q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें इस टर्म को और इस टर्म को तो इसको मैं अलग से देखता हूं तो ये है q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा q स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो q स्क्वायर बाहर आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सबको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो r² इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस अब इस टर्म और इस टर्म की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा q स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो इसी को क्या लिख सकते हो बेटा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और इसी को और क्या लिख सकते हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ p मैग्नीट्यूड ऑफ q और साथ में cos थीटा। ठीक है बेटा। तो इसी चीज को और मैं क्या लिख सकता हूं बेटा अभी इनके टर्म्स को समझ लो। p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। q वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। और देखो यहां एक थीटा है तो थीटा का मतलब क्या होता है बेटा थीटा इज एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर। तो ये था आपका एकदम आसान सा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अगला टॉपिक हमारा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू।